हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपीला एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेजियम सिस्टम पर। क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम? चलिए शुरू करते हैं। क्या है कॉलेजियम सिस्टम? जजों की नियुक्ति से संबंधित कुछ मामलों की सुनवाई के बाद कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया है। यह संविधान या संसद की ओर से लाए गए किसी विशेष कानून में वर्णित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 5 सदस्यों की एक बॉडी है। इसका नेतृत्व देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं। बाकी 4 सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य मोस्ट सीनियर यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उसी तरह एक हाई कोर्ट के कॉलेजियम का नेतृत्व वर्तमान चीफ जस्टिस और उस अदालत के अन्य 4 सीनियर जस्टिस करते हैं। हालांकि कॉलेजियम की संरचना बदलती भी रहती है। कोई भी सदस्य तब तक कॉलेजियम में रह सकते हैं जब तक वो अपने पद से रिटायर नहीं हो जाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति में और उनका ट्रांसफर इसी सिस्टम के तहत होता है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के जरिए होती है। कॉलेजियम की ओर से नाम तय करने के बाद ही इसमें सरकार की भूमिका होती है। हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसा किए गए नाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद सरकार तक पहुंचते हैं। कॉलेजियम की ओर से अनुशंसित नामों पर सरकार आपत्ति उठा सकती है और नामों पर स्पष्टीकरण मांग सकती है। लेकिन अगर कॉलेजियम फिर से उन्हीं नामों को दोहराए तो सरकार संविधान पीठ के फैसलों के तहत उन्हें जजों के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य होती है। अगर किसी वकील को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर प्रमोट किया जाए तो पूरी प्रक्रिया में सरकार की भूमिका बस इतनी रहती है कि वह इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी से जांच करा सके। ताज़ा स्थिति ऐसी ही है। सीजेआई ने वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन को प्रमोशन देकर अनुशंसित नामों में शामिल किया था, जिस पर अन्य सदस्यों ने आपत्ति जताई। कभी कभार सरकार नियुक्त करने में इसलिए भी देर करती हैं जब कॉलेजियम की ओर से सिफारिश किए गए नामों पर एक या अधिक न्यायाधीशों की नाराजगी रहती है। ताज़ा मामला ऐसा ही है। कॉलेजियम सिस्टम पर संविधान क्या कहता है? संविधान में अनुच्छेद 124(2) और 217 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़ा है। ये नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के साथ विचार विमर्श के बाद ही ये नियुक्तियां की जाती है। हालांकि संविधान इन नियुक्तियों के लिए कोई खास प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के परामर्श से चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ अनिवार्य विचार विमर्श के बाद की जाती है। वही संविधान के अनुच्छेद 217 के मुताबिक हाई कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। चीफ जस्टिस के अलावा किसी अन्य जस्टिस की नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। क्यों होती है कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना? सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने मीडिया को बताया कि कॉलेजियम सिस्टम पारदर्शी नहीं है। इस प्रणाली में कोई सचिवालय या अन्य आधिकारिक तंत्र शामिल नहीं है। कहा जाता है कि कॉलेजियम का पूरा प्रोसेस बंद कमरे में होता है। इस बारे में किसी को भनक नहीं लगती है। इसके लिए कोई पात्रता और चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। कॉलेजियम कब और कैसे नियुक्त प्रक्रिया तय करता है, कैसे निर्णय लेता है, इन सब के बारे में सार्वजनिक जानकारी नहीं है। कॉलेजियम का प्रोसेस कब तक पूरा होगा, इसकी भी कोई तय समय सीमा नहीं है। इन कारणों से ही कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी आपत्ति जताई थी। सरकार नियुक्ति प्रक्रिया में अपना दखल चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज करता आ रहा है।